मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोगों ने अनुमति के लिए आवेदन लगाया था और बहुजन समाज पार्टी के नाम पर हम लोगों ने मैसेज किया। जो आज हमारी पार्टी के झंडे के साथ नहीं है वो कन्फर्म मानिए कि अपना नाम रोशन करने के लिए हमारे साथ कोई भी हो सकता है, पर वो बहुजन समाज के दर्द और दुख के साथ नहीं है। सच यही है। पर आप लोग जो चाहें, चूंकि मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, बशर्ते मैं इतना जानता हूं कि हमारे साथ राष्ट्रीय झंडा अगर हमारे साथ राष्ट्रीय झंडा होगा, आज इस आंदोलन के साथ कोई छोटी और बड़ी घटना हो जाएगी, अप्रिय घटना हो जाएगी, तो सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का झंडा रहेगा तो ये आवाज हमारी यहां से संसद तक उठाने का काम किया जाएगा। तो इस लड़ाई को हमको केवल यहां तक केवल सलेहा में खत्म करने वाले नहीं है। ये हमको मालूम है कि यहाँ हमारी जो लड़ाई को रोकने का काम किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में मैं बतला दूं कि कल मैं रात के 9 बजे तक भागा हूं कि मुझे परमिशन दे दिया जाए। ये देश हमारा है, लेकिन इस देश के अंदर हमको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, हमको आवाज उठाने के लिए हमको अनुमति प्रदान नहीं की गई। बाकी दल के लोग कहां गए? उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। केवल 4 लोगों से काम नहीं चलेगा, ये पूरा बहुजन समाज खड़ा हुआ है। ये पूरा हमारा बहुजन समाज खड़ा हुआ है। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि चुनाव अभी नहीं है, चुनाव 5 साल बाद है, 4 साल बाद है, लेकिन हमारे साथ राष्ट्रीय झंडा है, तो हम राष्ट्रीय झंडा के साथ चलेंगे। इधर से जिनको झंडे से गिला शिकवा है उसको बेटी से गिला शिकवा है, मैं ये मानता हूं। सही है, नहीं तो हमारे साथ चलिए। अभी आज आपकी पार्टी आपको नहीं रोक रही, आज हमारी पार्टी आपको गंदी लग रही है। वो बेटी हमारे कौम की, मेरे गांव की बेटी है, मुझे मालूम है, वो बहुजन समाज का परिवार है। हमारे बीच में दाऊ साहब हैं, हम दाऊ साहब का स्वागत करते हैं। आप उस बेटी का हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, तो आप भी पार्टी छोड़ करके आइए ना, हमारे झंडे के नीचे चलिए। आप हमारे झंडे के नीचे चलिए, आपकी पार्टी नहीं बदल जाएगी। हमारा ये पूरा समाज कल आपके साथ था। पूरे विधानसभा के अंदर केवल 6000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, तब ये अन्य अत्याचार बढ़ने लगा। आप लोग सोच कहां रहे हो, जा कहां रहे हो? ये चलता रहेगा। लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए, फिर हम मन का राज चलाएं। सच बात तो ये है, लेकिन आप सच बात से मुकरिए मत मेरे दोस्तों। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि उस पीड़ित परिवार के साथ में अगर आप लोग आए हो, तो मेरे गांव की बच्ची है, मेरी बच्ची है, वो मेरी भतीजी है। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो, उस बेटी का साथ देना चाहते हो, तो झंडे और डंडे के साथ चलिए। झंडे और डंडे के साथ चलिए। अगर झंडे के साथ गिला शिकवा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना आंदोलन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज जो यहाँ से आंदोलन होगा वो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे से जाएगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ आंदोलन करेगी। इसके बाद 9 तारीख को हम लोग पन्ना भी जाएंगे। संघर्ष करो। और दूसरा दिशा निर्देश ये है, मैं आप लोगों से, साथियों से, जो लोग आए हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन ये करूंगा कि यहाँ से हम लोग जब जाएंगे तो मुझे मालूम है कि अभी आताताई लोग इस कार्यक्रम को भंग करने का भी प्रयास करेंगे। मुझे रात में जानकारी मिली है, कुछ लोग अदर लोग इस चक्कर में हैं कि हम झंडा लगेगा बहुजन का, और झंडा जब बहुजन का लगेगा तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे बदनाम बहुजन समाज पार्टी होगी। तो मैं आप लोगों से, साथियों से निवेदन करता हूं कि हमको यहां से शांतिपूर्ण तरीके से हमको अपराधी को, बलात्कारी को फांसी दो। बेटियों के सम्मान में बहन मायावती मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अपराधी को फांसी दो, मनुवाद मुर्दाबाद कि यहाँ से नारे लगाते हुए हम थाने तक जाएंगे। और थाने के बाद बस स्टैंड में हम लोगों ने मंच लगवाया है, वहां धरना प्रदर्शन होगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव हमारे बीच में आ रहे हैं, उनके हाथों से हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। जो हमारे साथ में है, सभी लोग साथ में बैठे और हमारा सहयोग करें। हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, हम आप लोगों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं। अगर हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता कि लोग राजनीति कर रहे हैं, तो आप ही कृपया आज भर राजनीति छोड़ करके हमारे साथ हो जाइए। बस मैं इतना निवेदन करता हूं, केवल आज भर आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, आप हमारे साथ हो जाइएगा। हमको राजनीति नहीं, हमको उसकी फांसी के लिए हम लोगों को एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे हमें आवाज लगानी है। ये हमारा निवेदन है और यही मेरी बात थी। हमें जो चलना है, लाइनबद्ध तरीके से चलना है। पुलिस प्रशासन हमारे आगे चलेगा और पीछे भी रहेगा। हमारी बहन बेटियां आगे रहेंगी, उनके साथ में हम लोग चलेंगे।
किसी तरह की अभद्रता कोई भी साथी नहीं करेगा। ड्रोन कैमरा चलाया जाएगा पुलिस के द्वारा, और कोई भी साथी किसी तरह की अभद्रता करता है वो अपना खुद का जिम्मेवार होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास में पट्टे नहीं है जमानत के लिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। कई साथी वो चक रहे थे, जमानत के लिए पट्टे नहीं पूजेंगे, इतनी धारा इतने केस भाजपा वाले लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सावधानी के साथ शांत प्रिय तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके हमें आंदोलन को सफल बनाना है और अपराधी को फांसी की सलाखों तक ले जाना है। ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है और ये आंदोलन यहाँ पर नहीं रुकेगा। अभी 9 तारीख को हमें इससे डबल संख्या में हमको आपको पन्ना और कलेक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने दल के नीचे से पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन देने का काम कर रही है। हम केवल एक समाज, 4 समाज, 10 समाज, एक क्षेत्र के लोग जोड़ करके हमें मालूम है कि हम उस बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे। हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। ये आज भर की लड़ाई नहीं है, हजारों साल की बिगड़ी बात को बनाने के लिए अभी हमें हजारों साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं दादा राम खिलावन जी बहुजन समाज से निकले हुए नेता हैं, मैं आपके चरणों की धूल माथे पर लगाता हूं कि अगर आप भी नहीं राजनीति करना चाहते तो केवल आज भर आप लोग छोड़ दीजिएगा राजनीति। इधर तो बहुत लोग बहुजन समाज के झंडे के लोग हैं, इनको आज पकड़े रहने दीजिएगा। आप भर आज भर आप लोग छोड़ दीजिएगा, हमारे साथ खड़े हो जाइएगा, तो मुझे लगता है आपकी गर्मा गिरेगी नहीं। ये बहुजन समाज हमेशा आप लोगों की जिंदाबाद बोलता रहा है और आगे भी बोलने का काम करेगा। लेकिन उस बेटी के लिए आप ही भर राजनीति छोड़ दीजिएगा, मैं यही कहता हूँ। यही मेरी से जो गुस्ताखी उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और हमारे जौन प्रभारी दादा कमलेश भाई पटेल हमारे बीच में आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चलने के लिए हमें गाइड करें, दिशा निर्देश करें।